बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। मानुष जन्म अमोलक बंदे, फिर क्या की ना जिंदगानी में। महापुरुष अपन पूछ रिया रे भाई, तो खाबा कमाबार बाल बच्चा पैदा करबा, शोभा जागबार जीवा मरबाई आयो है। इस जीवन में कोई और भी साधन जरूरी है। करियो कही रहे थे ना, कहे दास सग्राम मूंड मन का तन पायो, भजियो न सर्जन हार कमायो सोयो खायो, कमायो सोयो खायो अब कर विषया सु प्यार, आया 84 भुगतने जावन को तैयार, जावन को तैयार रांड गेली को जायो, कहे दास सग्राम मूंड मन का तन पायो। कथन करियो कही है, बचपन के दिन गए मस्ती में, भर गयो जोश जवानी में, दुर्वेशन पेशन में दीवानू भयो छक नित नादानी में। मानुष जन्म अमोलक बंदे, फिर क्या की ना जिंदगानी में। देखो एक साल में जो 365 दिन मान्या जावे, तो एक दिन का 24 घंटा गणिया जावे। अब 24 घंटा में 12 घंटा की रात, 12 घंटा को दिन, दोया का ही मिलार एक दिन गिनियो लिया। तो विचार करो 30 दिन को एक महीनों है, तो 15 दिन तो रात का ही हो गया। 12 महीना को अगर एक साल है, तो 6 महीना तो रात का ही हो गया, शोभा का ही, जागबा का तो सही है। अब ई गणित से अगर हो सके आपन 80 साल को जीवन भी मिल गयो, तो 80 साल का जीवन में 40 साल तो रात का ही से मेरा हो, 40 साल तो शोभा का ही तो रात का बच्चा कतरा 40। अब 40 साल में भी 20 साल की उम्र तक तो नादानी की अवस्था रहे, बालपना की। कतरा बच्चा 20 साल। अब 20 साल बाद में शादी ब्याह करियो और भवानी का बाण में आयो, और 40 साल तक तो फांकड़ी ठिकाना वही को न पासी। अब बोलो बताओ रे, भजन करवा का जीवन कल्याण करवा को कतरोग समय बचियो आप। जिंदगी जीरो है ना, है अपनी जिंदगी जीरो है। इसलिए महापुरुषों ने एक सीधो रास्तो दियो आप। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, एक घड़ी हो 24 मिनट की। महापुरुष की को तू ज्यादा समय न निकाल सके, गुरु महाराज का शब्द न रटवा को, जीवन कल्याण का चिंतन को 1 घंटा में सु 1 मिनट निकाल के, 1 घंटा में 60 मिनट हो गए, तो 1 घंटा में सु केवल 1 मिनट निकाल, तो 24 घंटा में कितना मिनट होया? 24 मिनट। 24 मिनट की एक घड़ी है। अरे 12 मिनट सुबह, 12 मिनट शाम को, अतरोग तो भजन कर ले तू जिंदगी में। फिर भी मन की खियो गुरु महाराज अतरो तो पोशाबा में को न जी भाई, ज्यादा ही से मामलो। गुरु महाराज फिर और छूट कर दी संतान, 1 घड़ी आधी घड़ी। अरे 1 घंटा को आधो मिनट तो निकाल, 30 सेकंड तो 6 मिनट सुबह का, 6 मिनट शाम का। अतरोग तो कर दे रे जीवन में चिंतन को। यो भी ज्यादा ही पड़े छे जी। तो महापुरुष की आदि में पुनियाद 6 मिनट, 3 मिनट सुबह, 3 मिनट शाम का। और फिर अतरोग भी था सु 9 सके
तो घटे घटे ऊंचो डोंगर देगर माता सानो गुड़ जागा जो क्लेश कटे थारो में है जो कहीं के खा बचेड़ो जो गरका को तो जकलियानो फिर तो झील भी कहीं करे थो है। स्वामी जी महाराज गाया करते कुछ भी थासु नहीं बने तो मर जा खार कटारी रे कहे चेतन भारती ऊट भाग जा नरक दवारी रे आ कहीं धारी रे मना भाई या कहीं धारी रे करनो हो सोई कर ले पर मत चूके बारी रे इले क्यों दौड़ रहा तृष्णा के वस्तु उड़जा खेचा तानी में धर्म कर्म सब धरे किनारे और बीते दिन मनमानी में मानुष जन्म अमोलक बंदे फिर क्या की ना जिंदगानी में वृद्ध पणो अब निकट मौत के धर चित सतगुरु वाणी में अरे के तो आखिरी दिन बछरिया से बैठ गया बाप फूंक किसकबा को समय से बेटा हो गया पोता हो गया ताला कोसी और संभाल लिया अब तो थारो माचोई 12 जान डलायो बनी बिल्डिंगा खड़ी कर पर खटे ऊणिया खोणिया की जगह देखे ला बुढ़ापा में छोरा के तो अब तो कुछ जीवन में चिंतन कर आखिरी समय थारो के वृद्ध पणो अब निकट मौत के दर्शित सतगुरु वाणी में चूक गयो इन अवसर को जो समझ भेस गई पानी में फिर तो गई गयोड़ी है के पर यो मोह अतरो खतरनाक है फिर भी न छूट डोगरो मरबा लाग्यो न जो बेटा पोता परिवार का सब अगल बगल हो रहा बटिया अब डोगरा का 2-5 दिन पहले बोलचाल बंद हो गया जुबान चपक गई गणाई बदलाव बेटा पोतार घर का पर बोलनिया ना बाशिया का बाड़ा बाड़ाड़ी जाके डोगरो उठी उठी देखे बार बार उठी नजर जाओ छोरा ने देखी खटे गाडर भूल क्यों दिखा अब ईशु खेणिया नारियो पनी को मन अटकरियो से खटे उठी उठी जाकर से बेटा बा गया जो एक बड़ा डॉक्टर से मिलिया डॉक्टर साहब भले रुपया कतरा ही लाग जाओ पण 10 मिनट भी माँ को बाप बोल जाओ डॉक्टर क्यों एक इंजेक्शन ही 50,000 को लागे दो 5 मिनट बोल जा दो डॉक्टर आज जो ले लीजो थे तो यो तो 50,000 को से इंजेक्शन तो उठ तो जान कतरा को मामलो से जो ही डॉक्टर आयो इंजेक्शन लगायो डोकरा का अरे आर के खुली से जुबान डोकरा का जुबान खुली डोकरो बोलियो छोरा उपा को पैसा सुखा की बाड़ा मत बेटा खरिया रे कर्म ठोक 50,000 को तो मरता मरता भी इंजेक्शन खा गयो और फिर भी पैसा सुखाबा में नजर गिरे थारी है इतरो खतरनाक हो है यो मोह है ये मोह अंतिम समय तक भी टूटता नहीं है इसलिए महापुरुषों ने कहा है मानव तन जो द्वार मोक्ष का श्रेष्ठ जन्म चब खानी में कहे भारती पूर्ण जन्म सफल हो दे श्रद्धा सतगुरु ज्ञानी में है जो संतों को जानता है वही सत्संग को जानता है और जो सत्संग को जानता है वही भक्ति को पहचानता है और जो भक्ति को पहचानता है वही भगवान को जानता है जो संतान न जाने वो सत्संग ने भी न जाने चाहे सुन तो रो टाइम पास मनोरंजन के लिए और जो सत्संग ने न जाने वो भक्ति ने भी न पहचाने और भक्ति ने न पहचाने वो भगवान ने भी न पहचाने और आज के कुछ समय में सत्संग की गरिमा भी इतनी घटी है आज सत्संग भी मनोरंजन बन के रह गया
एक नाटक तमाशा बनकर रह गया। लोगों की सोच इतनी की हो गई, नाचो कूदो धूम धड़ाका करो, बस यही तो सत्संग है। गणी जोरा की सत्संग हो मारे या याद ही को न तारो जड़ा पहाड़ को डोल बाज रही हो सके, ज्यों थाप पड़ रही ज्यों सावो खट रही हो थारो है। इसलिए कहा है महापुरुषों ने, महात्मा रणचाराम जी तो लिखते हैं, ताल तंदूर मजीर बजावत ज्ञान बिना नर फाड़त बाका, नाटक चेटक बाटक आकर कूक मचावत फाड़त धाका, यूं नकरा कर रात गुमावत हेत हरि बिन होवत हाका, रात जगावत भेदन पावत सो रणजीत भजियत थाका। पूरी रात ढोलक पेटिया ने कोट कोट बड़बड़ती कर दे से, और फिर भी जीवन कल्याण को एक शब्द पाना न पड़े, और जिन्हें भी ये क्रम ठोक सत्संगी कहे। सत्संग कुछ अलग चीज है, भाव भक्ति प्रगटे नहीं, साहिब का प्रसंग विषय विकार छोटे नहीं, तो दादू क्या सत्संग है, वो काहे की सत्संग है। मन के विकार नहीं गए, भावना पवित्र नहीं हुई, हृदय में भक्ति प्रकट नहीं हुई, अरे आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ, कर्म धर्म की पहचान नहीं हुई, क्या सत्संग हुई है। और जब तक अर्थ नहीं समझेंगे, जब तक जिंदगी में अनर्थ होगा। अर्थ न जानिया बिना अनर्थ हो। कोई अंग्रेज अपने बीच में आ रहा अपन गाड़ियां देवे, अपन क्रोध आवलो, क्यों ना आवे, क्योंकि वो जी भाषा में गालियां दे रही हो, वो भाषा को न तो आप जाना ही कौन, तो रीस आबाड़ी अर्थ जानिया बिना अनर्थ हो। कशिया दो ही तो नांदेरा में गियो ना, नानी देख रखियो रे बेटा अबरक गना दिना मायो रे, दो ही तो खरियो जो नानी एक्सीडेंट हो गयो सो मारो जो आबो न हो, कहीं हो रे बेटा एक्सीडेंट हो गयो सो। अब आप जाना जो नानी कसी अंग्रेजी फटीत की थी, वह कहीं समझे बेचारी एक्सीडेंट में, नानी ने सोची कि खटे नौकरी लागो दिक्कत से, नौकरी की खरियो से हाँ छुट्टी न मिली हो सी, बेचारा ने जीशु ना आयो, नानी कहीं खरी जो दो ही था ना, आचो काम हो रे बेटा एक्सीडेंट हो गयो तो तू भी मनक जमारा में आराम पासीर। ये धारा चारों ही पांचों मामा भी यूं ही रोता पड़े जर हर घटी, यहाँ कोई करा रहे घटी घटी एक्सीडेंट जो, यही आराम पावे ये जिंदगी में गए, यहाँ का ही दिन सोता होगा। ये होता है अर्थ को जाने बिना अनर्थ। एक महात्मा एक जगह सत्संग सुना रिया जी, औरतें बातें कर रही थी, महात्मा खया बाया वो सत्संग में बैठ जो फालतू बातें करे वही नरक में जावा, सत्संग में बैठ फालतू बातें करे वही नरक में जावा। एक डोगरी थी जिन्हें नरक सुर्ग को नाम ही सुनियो सो, अरे तुम न जाने थी भाई नरक तो कहीं न कहे तेरे सुर्ग कहीं न कहे, डोगरी खड़ी और कहीं कहे महाराज गुरु महाराज माँ का जैन का कर्म ठोका का बाग में नरक खटर लिखी हो जी, नरक में तो आप जैन का बड़ा बड़ा महापुरुष पधारी है, यो है अर्थ न जाने बिना अनर्थ। इसलिए कहा है मानुष जन्म अमोलक बंदे, फिर क्या कीना जिंदगानी में। और ये तो महापुरुषों के शब्द ही ऐसे है, जिनके लग गए उनका जीवन बदल गया, और जिनके लगी है उसी को अनुभव हुआ है कि संतों के शब्द की क्या कीमत होती है। कहा भी है